हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। इस वीडियो में मैं दीपक फर्टिलाइजर से जुड़ी जानकारियां आने वाले समय में मेरे क्या टारगेट हैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और कंपनी के रिजल्ट आए जो कल आए, जो काफी ज्यादा फेबुलस थे। इस स्टॉक पर मैं पहले भी बहुत ज्यादा बुलिश था और अब और भी ज्यादा बुलिश हो चुका हूं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो जरूर, जब भी कोई थोड़ी सी भी करेक्शन आए, यानी कि ये शेयर अपने हाई से 20 से 25% करेक्ट करें तो जरूर इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करें। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए इस वीडियो में दीपक फर्टिलाइजर लिमिटेड से जुड़ी जानकारी, आने वाले समय में क्या टारगेट हो सकते हैं और रिजल्ट कैसे से, उसे जान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली बात तो इस कंपनी के की कुछ फाइनेंशियल्स नहीं देखूंगा, पहले मैं इसके बेसिक्स देख लेता हूं। देखिए, मार्केट कैप है कंपनी का 3158 करोड़ का, करंट प्राइस है 308 का, हाई और लो है, मैं आपसे बात करूंगा, हाई और लो है 314 और 97.9, नीचे लो 97.9, स्टॉक पी है 7.89 का, बुक वैल्यू है 263 की, डिविडेंड यील्ड है 0.98% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.2 की और रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.6% की। फेस वैल्यू है इस कंपनी की 10 की। याद रखिएगा, फैबुलस कंपनी है। मेरे को हमारे चैनल ने इस शेयर को सबसे पहले रेकमेंड किया था 145 पर और हमारा टारगेट था 300 रुपए का। वो टारगेट आ गया है। अब क्योंकि वो टारगेट आ चुका है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, तो हमने अपने टारगेट्स को आने वाले दिनों के लिए बढ़ा दिया है। वो टारगेट क्या होंगे एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले तो मैं फिर से कंपनी की बात कर लूं, कंपनी की प्रॉन्स की बात कर लूं। कंपनी में जो अच्छाई है वो क्या है? कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है। कंपनी सिर्फ अपने, याद रखिएगा सबसे अच्छी बात, कंपनी अपने सिर्फ और सिर्फ 1.17 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रही है, जो काफी ज्यादा फेबुलस है। कंपनी की अच्छी बात बताऊं तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 28.05% का, जो फिर से बहुत बड़ा मार्वलस है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का डिविडेंड जो है, कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है बहुत अच्छा है। 29.12% जो है कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से 29% जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसके कारण इतनी अच्छी कंपनी लग रही है मुझे कि अगर ये कंपनी यहाँ से बहुत बड़ा रिटर्न दे दे तो भी मार्केट गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटर्स डे की बात करूं तो जहां कंपनी को पहले काम के 77 दिनों में पैसे मिलते थे, आज उसको 57 डेज में पैसे मिल रहे हैं, जो फिर से बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 0.90% तक बढ़ाया है, जो फिर से बहुत बड़ी बात है। पर इस कंपनी की बेकार बात क्या है? तो मैं अगर बात करूं तो पिछले कुछ साल, इस साल को छोड़कर पिछले कुछ साल से कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था वो उस तरह का नहीं था जिस तरह का होना चाहिए था। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में, वो 6.515 था, जो नेगेटिव साइड है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि सेल्स अच्छा नहीं था, कंपनी उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं करती थी, इसकी वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी थी वो भी थोड़ी सी कम थी, वो थी 7.49% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी के जो प्रमोटर ने उसने अपनी होल्डिंग में से 76-87% जो है वो प्लेज कर रखा है। क्यों कर रखा था? तो मैं आपसे सिंपल सी बात कह दूं, कंपनी एक्सपेंशन मूड में थी और एक्सपेंशन मूड में की वजह से कंपनी को पैसे की जरूरत थी और उस पैसे की वजह से कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज कर पैसे उठाए थे और उसका इस्तेमाल कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन में किया था, जिसका फायदा अब इसकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको पेयर्स कंपैरिजन की बात करूं तो केमिकल, कंपनी केमिकल में आती है, याद रखिए केमिकल में। और केमिकल में मैं आपसे बता दूं, पेडिलाइट इंडिया 92 की पी, आरती 55.28 की पी, दीपक नाइट्राइट 31 की पी, अल्काइलामाइन 65 की पी, विनती ऑर्गेनिक 68 की पी, टाटा केमिकल 70 की पी और गोदरेज इंडस्ट्रीज 53.12 की पी। यानी कि इस कंपनी की पी जो है वो सिंगल डिजिट में है।
बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, अगर दीपक नाइट्राइट को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनकी पी जो है वो 50 के ऊपर है, जो ये बताती है ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अंडरवैल्यूड है और आने वाले समय में आपको धमाका यहाँ से भी मचाती हुई दिखाई दे सकती है। अब आ जाते हैं रिजल्ट पर, जो कंपनी ने रिजल्ट डिलीवर किए। तो मैं आपसे बात करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लगा सेल्स। अब अगर मैं रिजल्ट की कंपैरिजन पिछले मार्च से इस मार्च से करूँ तो कंपनी का पिछले मार्च में 1293 करोड़ का सेल्स था और इस मार्च में मतलब मार्च 2021 में 1575 करोड़ का जो है कंपनी का सेल्स है। मैं आपसे कहना चाहूँगा जो इंक्रीज है मैं आपसे कहना चाहूँगा 278 करोड़ का। और अगर मैं बेसिकली मानूँ तो ये जो है वो 22-23% जो है इंक्रीज है सेल्स में। पर इस कंपनी की सबसे अच्छी बात ओपीएम देखिए, जो कंपनी की ओपीएम 9% की थी, 9% की थी, वो बढ़कर हो चुकी है 17% पर, जो बहुत ही फैबुलस मानी जाएगी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 22 करोड़ का हुआ करता था वो बढ़कर हो चुका है 113 करोड़ का। मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो रही है। ईपीएस देख लीजिए, कंपनी का ईपीएस 2.18 का था जो बढ़कर हो चुका है 11.03 का। मैं आपसे कहना चाहूँगा 11.03 का। बड़ी बात यह है कंपनी का डेप्रिसिएशन जो है वो चल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखिए, इंटरेस्ट इनकम में जो है कंपनी के इंटरेस्ट इनकम में धीमे धीमे जो है हर साल 10 साल जो है इंटरेस्ट इनकम जो है वो आगे चलकर देख लेते हैं, पर वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं ईयर और ईयर कंपैरिजन करूं तो याद रखिएगा ये कंपनी का सबसे बेस्ट क्वार्टर नहीं था। कंपनी ने सबसे अच्छा बेस्ट क्वार्टर जो है मार्च 2019 यानी कि मार्च 2019 में डिलीवर किया था, जहां कंपनी ने सेल्स क्लॉक किया था 6742 करोड़ का। कंपनी के एक्सपेंसेस थे उस समय 6286 करोड़ के। कंपनी के ओपीएम था 7% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 110 करोड़ का, 110 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट था 71 करोड़ का। पर इस क्वार्टर में कंपनी का क्या बदल गया है? तो अगर मैं आपसे बात करूं मार्च 2020 की तो कंपनी का सेल्स है 4685 करोड़ का। फ्रैंकली ओपीएम की बात करूं तो जो मार्च 2019 में जो सबसे अच्छा कंपनी ने सेल्स क्लॉक किया था, उसके बाद उस समय मार्च 2019 में कंपनी का 7% का जो था ओपीएम था, जो मार्च 2020 में 10% का है। मैं आपसे कहना चाहूँगा जो मार्च 2020 में 10% का है। अब अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो जो मार्च 2019 में 2019 में 110 का था, वो पिछली साल 103 करोड़ का था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट जहां मार्च 2019 में 71 करोड़ का था, वो हो गया 87 करोड़। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मार्च क्वार्टर का अगर मैं रिजल्ट देखता हूं, मार्च 2021 का अगर मैं पूरे साल का रिजल्ट देखता हूं तो कंपनी ने 5808 करोड़ का जो है वो सेल्स किया है, जो मैक्स से मैं आपसे कहना चाहूँगा जो मैक्स से 16-17% कम है। 16-17% कम है, ये मैं मानता हूँ कि 16-17% कम है। पर जो दूसरे सारी चीज़ें हैं, ओपीएम देखिए जो मार्च 2019 में कंपनी का 7 था, जो मार्च 2020 में कंपनी का 10% था, जो मार्च 2021 मतलब इस साल के एंड में वो 16% का हो गया, जो फैबुलस है। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो याद रखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मार्च 2019 में 110 था, मार्च 2020 में 103 था, 103 था, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 588 हो गया, 588 हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 71 करोड़ का था, पिछली साल 87 करोड़ का था, और अब नेट प्रॉफिट पूरे साल में कंपनी ने 400 करोड़ का जो है प्रॉफिट क्लॉक किया है। ईपीएस की बात करूं जो 6.97% की थी, वो बढ़कर पिछली साल 8.50 की हुई, और इस साल कंपनी की ईपीएस 38.99 की है, जो बहुत ही फैबुलस है।
मैं आपसे कहना चाहूँगा कंपनी का डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ा है, याद रखिएगा 212 करोड़ का डेप्रिसिएशन है इस साल। पिछले साल 214 का था और उससे पहले वो था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कंपनी का जो मार्च 2019 में 229 का था, जो मार्च 2020 में 243 का था, और जो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं डेप्थ को धीमे धीमे कम करती हुई जा रही है। अब आता हूं मैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में। पिछले कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में पिछले 10 साल में कंपनी ने 14% का सेल्स में ग्रोथ किया है, पिछले 5 सालों में 6% का, पिछले 3 सालों में -1% का, और इस साल कंपनी ने 24% मतलब 24% का इंक्रीज किया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 8% का प्रॉफिट का ग्रोथ है, पिछले 5 सालों में 28% का ग्रोथ है, पिछले 3 सालों में 36% का, और इस साल कंपनी ने 1117 टाइम्स जो है अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। 1117 टाइम्स प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। और अगर मैं स्टॉक CAGR की बात करूं तो कंपनी ने जिस तरह से, मैं आपसे कहना चाहूँ, जिस तरह से अपने प्रॉफिट का ग्रोथ किया है, प्रॉफिट में ग्रोथ किया, उस तरह से कंपनी के शेयर में एप्रिसिएशन नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, दिया है। अगर मैं बात करूं तो 10 सालों में 6%, 5 सालों में 16%, पिछले 3 सालों में कंपनी ने जहां 36% का प्रॉफिट ग्रोथ किया है, वहां यहां -3% का। जहां पिछले साल कंपनी ने 1117 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ किया है, वहां सिर्फ 209% का। मुझे लगता है अभी ये री रेटिंग बाकी है, और आने वाले समय में आपको इस शेयर में री रेटिंग होती हुई दिखाई देगी। पर मेरा मानना है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, स्टॉक को आप रश बाइंग ना करें। करेक्ट हो 20-25% करेक्ट हो, आराम से लें, धीमे धीमे लें, और इस शेयर में निवेश करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर लें, और उसकी राय लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो 9% पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में 8%, पिछले 3 सालों में 7%, और लास्ट ईयर कंपनी ने 17% की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है डिलीवर की है। सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूं तो यहाँ टोटल एसेट्स जो है कंपनी के जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा 7,143 करोड़ है, जो सबसे ज़्यादा है अभी तक। इस कंपनी की सबसे ज़्यादा टोटल एसेट्स जो है, पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा एसेट्स जो है कंपनी की बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज़ आप सभी की जो ध्यान में लेके चलना चाहूँगा, देखिए एक तो बात बता दूँ, इसके जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, सिंपल सी बात है, बढ़ती हुई दिखाई दी है। पर बहुत दिनों बाद इस कंपनी का, मैं आपसे कहना चाहूँगा बहुत दिनों बाद, देखिए मार्च 2014 में कंपनी का रिवर्स और बोरोइंग जो था वो रिजर्व ज़्यादा था और बोरोइंग कम थी। अब इतने साल बाद 2015, 16, 17, 7 साल बाद कंपनी का रिजर्व ज़्यादा है और बोरोइंग कम है, जिससे ये लग रहा है कि कंपनी जो है अब एक अच्छे शेप में आ चुकी है और कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट डिलीवर करते चले जा रही है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और एक और चीज़ बता दूं, जब भी स्टॉक भागने वाला होता है उससे पहले प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, जून 2018 से अभी तक मार्च 2021 तक प्रमोटर ने अपनी 4.5 मतलब मैं आपको कहूँगा 4.6% होल्डिंग बढ़ाई है। FII ने डिक्लाइन की है, DII ने भी जो है अपनी होल्डिंग को डिक्लाइन किया है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग 38.09 थी, वहाँ ये जो 1.52% जो है वो बढ़ी है पब्लिक के पास। पर मुझे लग रहा है कि प्रमोटर आने वाले समय में जो है अपने जितने भी चीज़ें हैं वो सबको जो है आप सभी को जो है सबको जो है आसानी से जो है, मेरे को लग रहा है कि ये कंपनी जो है आसानी से बहुत अच्छा रिटर्न जो है आने वाले समय में जो है आपको देने वाली है। मैं आपसे कहना चाहूँगा एक चीज़ जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखिए आने वाले समय में आप कौन कौन से लेवल्स पर जो हैं इस शेयर के, आने वाले समय में आप कौन कौन सा जो लेवल्स है जहां पर आप इस शेयर को खरीद सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसका जो सबसे पहला लेवल होगा जहां पर आप इस शेयर को खरीद सकते हैं वो 290 है। 290 टूटेगा तो फिर ये शेयर जो है 280 तक आएगा, और फिर 280 टूटेगा तो ये शेयर जो है 270 तक आएगा। 270 टूटेगा तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये स्टॉक जो है मेरे हिसाब से फिर ये यहाँ तक आ जाएगा
230 तक आ जाएगा नीचे में, और वो टूटेगा तो 200। ये लेवल्स हैं जहां पर आप इस शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर इस शेयर में करेक्शन आती है। तो आने वाले समय में जो टारगेट्स मैं देख रहा हूं उसमें पहला टारगेट 322 का, दूसरा टारगेट 333 का, तीसरा टारगेट 343 का, चौथा टारगेट 360 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है मेरा 419 का है। और अगर आप 18 से 30 महीने रहते हैं तो ये शेयर जो है 500 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको आसानी से आने वाले समय में आपको दे सकता है। 500 रुपये का टारगेट है मेरा दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड पे आने वाले दिनों के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से ऐसे ही आउट परफॉर्म करता रहेगा। आपको 500 रुपये जो है बहुत जल्दी बनते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपको दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप ऑन हो चुकी है। और अगर आपने पैसे अर्न किए हैं हमारे रिकमेंडेशन से तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस चैनल को ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि ये चैनल आपके लिए ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक्स आप सभी के साथ बार बार रिकमेंड करता रहे और आपके पैसे ऐसे ही बनते रहे, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन पेड कंट्रीब्यूशन जो है मार्केट गुरु के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये चैनल ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे 3 पर्क हैं, ए, बी और सी, और ए, बी और सी में से कोई भी एक पर्क लेकर हमें जो है आर्थिक रूप से मदद ज़रूर करें। तो अगर आपको दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक्स आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय।